नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम ये होता है कि पिछले वर्षों में कितने प्रश्न आए हैं। उसी के आधार पर हम ये तय करते हैं कि आगामी परीक्षा की रणनीति भी बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं यूपी पीसीएस में पिछले 5 वर्षों में आए हुए किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला नंबर आता है भारतीय राज्य व्यवस्था का। भारतीय राज्य व्यवस्था में देखते हैं तो 2025 में 17 क्वेश्चन, 2024 में 19 क्वेश्चन, 2023 में 15 क्वेश्चन, 2022 में 12 क्वेश्चन और 2021 में 17 क्वेश्चन। यानी कि हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक इसमें औसतन 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग 2025 में 13 क्वेश्चन, 2024 में 14 क्वेश्चन, 2023 में 17 क्वेश्चन, 2022 में भी 17 क्वेश्चन तथा 2021 में 15 क्वेश्चन। यानी औसतन 15 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से रहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं भूगोल। भूगोल में एक भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल। यदि हम भूगोल ध्यान से देखें तो विश्व भूगोल का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। विशेष करके पिछले 2 वर्षों में 2025-2024 में विश्व भूगोल से जहां 13 और 15 क्वेश्चन आए हैं, वहीं भारतीय भूगोल से 1 और 2024 में 2 क्वेश्चन। यानी यह ध्यान रखें हम लोग कि भूगोल में विश्व भूगोल पे ज़्यादा फोकस देने की बात है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने से ही एग्ज़ाम निकलता है। इस तरीके से इतिहास देखते हैं। इतिहास के लगभग 4 पार्ट में हम बांट देते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कला और संस्कृति। तो जैसे कि प्राचीन भारत में देख रहे हैं 2025 में 4 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 5 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन और 2021 में 2 क्वेश्चन। यानी औसतन 5 क्वेश्चन प्राचीन भारत मानकर चलते हैं। लेकिन तत्कालीन संदर्भ में देखें तो प्राचीन भारत का वेटेज बढ़ेगा ही। ठीक, उसी तरीके से मध्यकालीन भारत के लिए 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2025 में 3, 2024 में 1 क्वेश्चन, 2023 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 5 क्वेश्चन तथा 2021 में 3 क्वेश्चन। इस प्रकार देखते हैं कि मध्यकालीन भारत का वेटेज सबसे कम रहता है। यानी कि हम अपनी पढ़ाई में मध्यकालीन भारत के लिए अपेक्षा प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से कम समय देंगे। उसी प्रकार आधुनिक भारत से 7 क्वेश्चन 2025 में, 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 4 क्वेश्चन और 2021 में 8 क्वेश्चन। यानी औसतन आधुनिक भारत से 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं। ठीक, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। उसी प्रकार कला और संस्कृति से 2 क्वेश्चन 2025 में आए थे, 2024 में 3 क्वेश्चन, 2023 में भी 3 क्वेश्चन, 2022 में 4 और 2021 में 7 क्वेश्चन। इस प्रकार पूरा इतिहास मिलाकर देखते हैं तो औसतन 20 क्वेश्चन के आसपास इतिहास से हमें मिल जाते हैं। यानी विषय वाइज ध्यान दें तो इतिहास का रोल सबसे अधिक हो जाता है। उसी प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखते हैं 2025 में 15 क्वेश्चन, 2024 में 11 क्वेश्चन, 2023 में 11 क्वेश्चन और 2022 में 13 क्वेश्चन, 2021 में 13 क्वेश्चन। इसमें भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक वेटेज जीव विज्ञान का रहता है फर्स्ट प्राथमिकता, फिर दूसरे पे भौतिक विज्ञान, तीसरे पे आता है रसायन विज्ञान। तो इसलिए यदि हम दें तो आधा समय, अगर 1 घंटा हमें पढ़ना है तो आधे घंटे जीव विज्ञान के लिए और आधे घंटे में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इसी प्रकार देख रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी में 2025 में 10 क्वेश्चन, 2024 में 12 क्वेश्चन, 2023 में 16 क्वेश्चन, 2022 में 16 क्वेश्चन और 2021 में 20 क्वेश्चन। यानी कि ये बढ़ते से घटते, वर्तमान में 10, यानी औसत मान के चल सकते हैं तो 10 क्वेश्चन। लेकिन भूगोल और पर्यावरण ये दोनों लगभग एक नेचर के या एक प्रकृति के विषय हैं। तो इसको मिला के देखते हैं तो लगभग भूगोल और पर्यावरण मिलाकर 25 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। इसी प्रकार जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है करेंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चन 2025 में आए थे, 2024 में 19 क्वेश्चन, 2023 में 16 क्वेश्चन, 2022 में 15 क्वेश्चन। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया लगता है, यहाँ पे ये 14
2021 में 14 क्वेश्चन। ठीक, तो इस प्रकार की हम अपने पिछले 5 वर्षों का एक आए हुए यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में ट्रेंड एनालिसिस देख रहे हैं। ये इसमें थोड़ा 1 या 2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है एग्जैक्ट, ये आप देखेंगे, लेकिन औसतन हम ये देख सकते हैं। तो यदि अगर हम देखें महत्वपूर्ण 5 विषय हमारे कौन कौन से हो जा रहे हैं, तो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और सम करेंट अफेयर्स, इन 5 सेक्शन से ही मिला के औसतन 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 आप मान के चलिए तो 110 से 115 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, धन्यवाद।